देखो क्वेश्चन नंबर 10 से अगर हम बात कर रहे हैं तो लंगड़ा भिन्न वाले क्वेश्चन जिन्हें हम वितत भिन्न भी कहते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें क्या करना, कुछ नहीं, ये जो क्वेश्चन हल होता है ये नीचे की तरफ से हल होगा, ये ऊपर की तरफ से हल नहीं होने का, नीचे की तरफ से हल होगा। तो सबसे पहले जो बात हल होगी वो यो वाला क्वेश्चन मान के चलो, तुम एक क्वेश्चन ही है 1+4/5। जब भी एक में जोड़ रहे हो तुम तो कुछ नहीं करना, तुम्हें लघुत्तम लघुत्तम कुछ नहीं लेना, इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 5 9/5 आ गया, और ये जो 5 जो जालेगा वो कूद के यहां जालेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, 1+2 अब यहां 1 प्लस करना, ये हो गया 3×5 15, 15 और 9, 15 और 9 24, और यो 9 कहां जाएगा, इसके पास। ठीक है, अब यहां कुछ कटता हो तो काट दो, 2 से कट रहा 12 बार, 3 से कट रहा 3 3 9 और 3 चौक 12। इसका मतलब यो बना 1+3/4। ठीक है, अब इसको लिखने के दो तरीके हो सके, एक तो हो सके 1 सही 3/4, और एक हो सकता है 4 एकम 4 और 3 7/4। तो जो भी वो उत्तर दे रहा वो सही है, दोनों सही है, उत्तर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब यो जो दे रहा वो क्या दे रहा, 7/4 वाला दे रहा, यो उत्तर दिया तो इसे निशान लगा देंगे, ए ऑप्शन में दिया, यही सही होगा इसका। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 11वां क्वेश्चन दिया उसने, यदि x बराबर ये पूरी वैल्यू दी तब हमें 2x + 7/4 की वैल्यू बताए। तो पहले हमें इसे हल करना पड़ेगा, फिर वही बात है, इसे हल कहां से करेंगे, नीचे की साइड से हल करेंगे। तो अगर 2 और 1 3, जब भी एक में जोड़ना हो तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, 2 और 1 3, और 1 कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, वो सॉरी 2 यहां पे जाएगा 1 के पास। ठीक है, आगे बात करें। अब यहां देखो क्या हो रहा, ये हो गया 2/3, तो अब जब 1 में जोड़ेंगे तो फिर 2 और 3 5, और 3 कहां जाएगा, यहां पर। ठीक है, फिर आगे बात करो, क्या है भाई, 1+1 बटे, ये आ गया 3/5, 1 में जोड़ रहे तो 5 और 3, और ये 5 यहां पर जाए। ठीक है, अब इसे फिर जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13/8। मान इसका निकालना, रखो भाई, 2 गुणा x का मान आया 13/8, और ये हो गया 7/4, 2 चौक 8, तो कुल मिला के ये आ गया एलसीएम 4 आ गया इसका, ये 13 और 7 हो गए 20, 20/4 का मतलब कितना आ गया 5, और ये इसका उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें, 12वें क्वेश्चन में उसने दिया यदि 2 बराबर x + 1/1 + 1/3 + 1/4 है तो x का मान हमें बताना। क्या करेंगे भाई, चूका तू लिख दो, इसे तो कुछ कर ही नहीं सकते। यहां पे क्या है, यहां पे इसका एलसीएम लिया तो 4 आया, 4 थे 12 और 1 13, और ये 4 कहां पहुंच गया, इसके पास। ठीक है, अब जैसे एक आया तो उसमें तो कुछ समस्या नहीं, आंसर को जोड़ना हमें सीधा था। तो आ गया 2 बराबर x + 1 कितना आया भैया 13 और 4 17, और ये 13 जालेगा यहां पे, तो 13 कम 13 हो जाए। अब हमें बात करनी x की, x बराबर कितना हो गया भाई, ये हो गया 2 - 13/17। ठीक है, अब 2 में से घटाना, तो इसे हम किस तरह से लिख सके, इसमें से एक कम कर दो, बताया था हमने, 2 में से एक कम कर दो बचा 1, और 17 में से 13 गए कितने बचे 4/17। तो एक उत्तर तो यो लिख सकूं मैं, 1 सही 4/17, एक यो भी लिख सकूं कि इसे भैया 17 कम 17 और 4 21/17 भी लिख सकें। अगर सही में दे रहा तो ऊपर वाला सही, और अगर इस तरह से दे रहा भैया पूरा 21/17 की फॉर्म में दे रहा तो इसका नीचे वाला उत्तर सही है, और इस कंडीशन में दे रहा तो बी ऑप्शन सही हो गया इसका। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है, 2/2 2/1 + 1/1 - 1/2 गुणा 3/2 का 5/6 भाग 1 सही 1/4। तो भाई एक तरह से दो क्वेश्चन है एक साथ चल रहे, जो पहले एक में से इसे घटाओगे तो क्या बचेगा, एक में से आधा गया आधा ही बचेगा, बचा 1/2, तो 2 ऊपर जा लिया, ये आ गया 3/2 का मतलब है गुणा 5/6 भाग, इसे क्या लिखेंगे 4 एकम 4 और 1 5/4।
ये हो गया 3 दूनी 6, ठीक है। अब कुल मिला के बात करें तो आ गया 2/2 और 1 3 गुणा 3/, ये क्या बच रहा भाई 5/4 को भाग करना 5/4 सही, ये तो 1 आ गया। अगर मैं इसको भाग कर रहा और 3 से 3 गया तो क्या बच रहा 2/1 का मतलब 2 ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो 2/2 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 और गुणा में है 0.39। तो पहले इसे हल करो, क्या आ रहा भाई, ये तो जुगा तो लिख दिया। अब जो काम चलेगा यहां से 3 3 9 और 2 11, 3 3 9 और 2 11, 11 तो यहां आ गया और 3 आ गया इसके पास, ये जुगा तू है, ठीक है भाई। आगे बढ़े, 2 जुगा तू है, 2 प्लस यो भी 2 जुगा तू अभी। अब 11 तिया 33 और 6 हो गए 39, और ये 11 चलेगा किसके पास, इस 2 के पास, ठीक है भाई। और ये जो आ रहा 0.39 जुगा तू चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। इसका पॉइंट हटा सके हम, यो कर सके 2 से काट सके इसे, तो यो आ गया 39/50 आ गया। अब यहां पे क्या कर सके भाई 1/, अब 39 दूनी 78, 78 और 22 100 हो गए, और ये 39 कहां चलेगा ऊपर, ठीक है। और ये 39/50, ठीक। अब यहां पे इसे कितना भी हल कर लो, लेकिन नीचे बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब ये वैल्यू आओगी पॉइंट में, ठीक है। और जो इतने भी ऑप्शन उसने दिए वो पूरे पूरे दे रखे, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा दो, इनमें से कोई नहीं। ये सही कि अगर हम बात कर रहे हैं क्या आ रहा है 5 सही 9/14/5 प्लस 3/3 प्लस 1/3/5, तो ये 5 यहां चलेगा अपना, क्या लिख सकूं ऊपर, तो कुछ चेंज ही ना करो, अभी जरूरत पड़ेगी कर लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं करने के। इसे क्या लिखा 3 प्लस ये 5/3 हो, अब 3 3 9 और 5 14, यह 5 सही 9/14, यह आ गया 5 प्लस 3/3 3 9 और 5 14, और जो 3 डालिए यहां पर, तो कुल मिला के 5 सही 9/14 और 5 प्लस अगर आ रहा तो उसे डायरेक्ट हटाया जा सके, सही में लिखा जा सके, 3 3 9/14 तो सेम ही आ गया। जब सेम है तो इसका मतलब इसका मान जो आएगा वो कितना होगा 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात कर रहे हैं 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/7, तो जैसे जितने भी क्वेश्चन देख रहे लंगड़ा भिन्न वाले देखने भी खतरनाक से लगा है, वैसा हो अब तक देखे तुमने सारे आसानी तरीके से हो रहे, कोई समस्या वाली बात होती नहीं इनमें भी। लंगड़ा भिन्न कह दो इसे, या भैया वितत भिन्न कह दो, बात एक ही है। तो इसकी गुणा इसमें करेंगे 7 दूनी 14 में से गए 13, और ये 7 कहां डालेगा इसके पास, ठीक है। अब इसे क्या लिख सके हम 1/13 तिया 39 में से 7 घटा दो, कितना आ गया 32, और ये 13 कहां डालेगा इसके पास, और ये उत्तर आ जाएगा इसका। देखो भाई बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्या है 1 प्लस 4/2 प्लस 3/5 माइनस 1/2 माइनस 1/2 इंटू 10 को भाग करना 2 से, तो 2 पंजे 10, तो इसे डायरेक्ट ही कर दो। ये कितना आ रहा 1 प्लस 4/2 प्लस 3/5 दून 10 में से 1 गए 9, और ये 2 कहां चलेगा इसके पास, और ये आ गया 1/2 गुणा 5। अब 3 3 9 आया है, तो 1 प्लस जो कितना आ गया भाई 3 दूनी 6 और 2 8, और ये 3 कहां चलेगा इसके पास, और ये आ गया 5/2, कुल मिला के 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस 3/2 माइनस 5/2, ठीक है। इसे क्या लिखूंगा 2 की गुणा करूंगा 1 में, 2 एकम 2 और 3 5/2 माइनस 5/2, इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया
नंबर 18 19 आपके सामने है। क्या है? 1 से 1/2 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1/4। पहले इसी की करते हैं बात। तो ये हो गया भैया 2 एकम 2 और 1 3/2। ठीक है, इसमें क्या कर सके? इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते, एक जुगा तो लिखेंगे, 4 और 1 5 तो यहां लिख देंगे, और ये 4 कहां जाएगा? इसके पास, तो ये 4 ही बन जाएगा। अब इसको अगर मैं और हल करूं तो कितना हो गया? तो 3/2 आ गया, और ये आ गया 5 एकम 5 और 4 9/5। भाई जब हम एक में जोड़ रहे तो आंसर को जोड़ना में डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसे ऐसे लिखा जा सके 3/2 गुणा इसका उल्टा 5/9, 3 तिया 9, तो आगे कुल मिला के 5/6, और ये इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। 1/3 प्लस 2/2 प्लस 1/2 है। क्या करें? इसमें भी यही काम करें। 3 प्लस 2/2, 2 4 और 1 5, और ये 2 कहां चलेगा? यहां। ठीक है भाई, कुल मिला के आ गया 1/5 15 और 4 19, और ये 5 कहां चलेगा? यहां। ठीक है, और जब 5 के 1 में गुणा होगी तो 5/19 जो है इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो सारी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पैदा कर रहे, बहुत आसान आसान है, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं तो क्या है? 1 माइनस 5/7 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3। वही नीचे हल होना, ऊपर वाले पद को तो कुछ कहना ही नहीं, इन्हें तो जो का तो लिख दो। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? 3 दूनी 6 और 1 7, और ये 3 कहां जाएगा? इसके पास। ठीक है, तो यहां गुणा 3 कर देंगे। ठीक, अब आगे बढ़ो। 1 माइनस 5/7 प्लस क्या हुआ? 7 चौक 28, 28 और 3 हो गए तुम्हारे कितने? 31। 28 और 3 7 चौक 28, 28 और 3 31, और 7 यहां जा लिया ऊपर। ठीक है, अब आगे देखो जी क्या है? यह आ गया 1 माइनस 5/, अब 31 सत्ते देख लो, 31 सत्ते 7 एकम 7 और 7 या 21, कितना हो गया? 211 और 217, 217 और 7 224 हो गए, और गुणा 31 जो है ऊपर जा लेगा भाई। 1 माइनस जो कितना आया? 3 5 15 और 5 एकम 5, तो आ गया 155/224। एक में से माइनस करना तो हर में से अंश को माइनस करना। 14 में से 5 गए 9, 11 में से 5 गए 6 और बटे 224, ये इसका जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7/9, तो 9 को पहले सबसे पहले वो यहां ले आओ। तो 1/3 प्लस 1/2 माइनस 9/7 होगा। ठीक है, ये जुगा तू है। अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 14 में से 9 गए, बचे कितने? 5, तो 5 बच गए, और जो 7 जा लिया यहां, ये जुगा तो चल रहा। ठीक है, अब 5 या 15 और 7 हो गए 22, 5 या 15 और 7 हो गए 22, तो ये हो गया 1/22, और ये 5 कूद गए यहां जा लिया। अब इन दोनों का एलसीएम तो सेम है, जब एलसीएम सेम हो तो डायरेक्ट अंश को जोड़ दो। 17 और 5 हो गए 22, और 22 को 22 से भाग करूंगा तो 1। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लो, यही क्या है भाई? 1 प्लस 1/1 प्लस 2/2 प्लस 3/, अब यहां कार्यक्रम शुरू कर दो, क्योंकि एक में जोड़ रहे हैं तो डायरेक्ट जोड़ दो। 4 और 5 9, और ये 5 कहां जाएगा भैया? यहां। ठीक है, अब हमने यहां पे एक काम और करा कि 3 से काट दिया, 3 तिया 9, जितना छोटा हो जाए उतना अच्छा। अब देखो क्या होगा? 3 दूनी 6 और 5 11, और ये 3 इसके पास जाएगा भैया। ठीक, अब आगे देखो जी क्या है? अगर हम बात करें तो ये हो गया 1 प्लस, यहां पे हो जाएगा 1/11 एकम 11, 11 और 6 17, और ये 11 जाएगा यहाँ पे, ये 11 बन जाएगा। देखो भाई इसे दो तरीके से लिखा जा सके, एक सही 11/17, या 11 और 17 हो गया 28/17।
यो भी उत्तर सही है और उत्तर तुम्हारा यो भी सही है।